आइए बच्चों, शुरू करते हैं। आपके हमारे चैनल का नाम ही है मैथ की बात। तो मैथ की बात में आज हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, जो ऑफलाइन में पढ़े हैं वो तो जानते ही हैं। जो ऑनलाइन में अभी मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो पहली वीडियो तो, और तो ऑनलाइन में जानता ही नहीं है मुझे कोई। ऑफलाइन में तो बहुत बच्चे हैं, 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। प्रॉपर 11वीं 12वीं पढ़ाता हूँ, IIT पढ़ाता हूँ, मेंस एडवांस दोनों ही पढ़ाता हूँ, तो बच्चे जानते हैं अच्छे से। लेकिन ऑनलाइन में पहली बार आ रहा हूँ और बिना आपके सपोर्ट के कुछ होगा नहीं। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इसके लिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप ऑनलाइन में कब आएंगे, ऑनलाइन में कब आएंगे। तो फाइनली अब हम ऑनलाइन में आ गए हैं और अब हम कंटिन्यू ऑनलाइन में क्लास रहेगी। इतने टाइम से, लगभग पिछले 2 से ढाई महीने से तो मैं कोशिश कर ही रहा था स्टूडियो वीडियो का सेटअप करने में कि हम ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन आएंगे। कोशिश तो जारी थी हमारी भी, क्योंकि आप सब जानते हो आज के टाइम में ऑनलाइन का ज़माना है। तो काफ़ी टाइम से कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। आजकल पता है बैचेस होते हैं 3 साढ़े 3 से तो लेकर लगभग 9 बजे तक बैचेस होते हैं, 11 12 और IIT के। और एक ड्रॉपर बैच होता है 1:30 बजे से IIT का। तो फिर सारा टाइम उसमें चला जा रहा था, टाइम मिल ही नहीं रहा था। कोशिश तो मैं काफ़ी कर रहा था और मैं बच्चों से बोल रहा था अपने बैच में भी, ऑफलाइन में, कि बच्चों मेरा बैच आने वाला है, ऑनलाइन क्लास आने वाली है। लेकिन बच्चे बोलते सर कब आएगा। अब मेरे को भी बड़ा अजीब लगता था कि बच्चों को तो बोल दिया है। लेकिन अभी रिसेंटली में एक बहुत अच्छी घटना हुई। घटना भी अच्छी होती है, हाँ कई बार हो जाती है। कई बार ऐसा तो लगता है कि मतलब क्या ही हो गया है, लेकिन दूरगामी परिणाम होते हैं। अभी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था और वहाँ के एक टीचर हैं, हम उनका नाम लेना तो ठीक रहेगा नहीं, और इस लायक भी नहीं है कि मैं उनका नाम लूँ। कोई इतने पॉपुलर टीचर नहीं है। 9 10 को मैथ ही पढ़ाते हैं, पिछले 2 1 साल से 11 12 को पढ़ाने लगे हैं। तो उनकी तो वही आदत है 9 10 पढ़ाने वाली। लेकिन मैं उनके इंस्टीट्यूट में जब पढ़ाने लगा इसी साल, वो लास्ट ईयर 11th पढ़ाते थे वहाँ पे। तो 11th वाले बच्चों ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि सर हम आपसे नहीं पढ़ेंगे। और मैं आया, बच्चों को मेरा समझ में आया, मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन तब से ही जो है उस इंस्टीट्यूट में पॉलिटिक्स, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हेडक बन गया था। कभी बच्चों को बुला के ये बोलना कि सर एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, कभी ये बोलना है इस चीज़ की इतने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी ये बोलना है कि सर IIT के क्वेश्चन करा रहे हैं, कभी ये बोलना है कि बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कभी नोट्स चेक करना। मतलब बहुत ज़्यादा झंझट हो गया था। कई बार तो लग रहा था कि मतलब क्यों ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, इतनी सिरदर्दी। एक्चुअली उनको खुद पढ़ाना था, कि दूसरे टीचर को देते पैसे की जोर पड़ता है ना। खैर, और उनकी दुनिया वो जाने। खैर, वहाँ से फिर एक टाइम पे ऐसा हुआ, उन्होंने 4 5 बच्चों को बुला के और एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन पढ़ा दिया। और इंटीग्रेशन अब वही है कि मेरा बैच है, मैंने बनाया, एक एक बच्चों को बैकअप दे दे के, डेमो दे दे के। आपके बिहार पे तो बच्चे आ ही नहीं रहे थे। खैर, उनसे उसके बाद आर्ग्यूमेंट हो गई इतनी। तो अब वही है ना यार, पढ़ा लिखा गुजर तो बन गया हूँ, लेकिन अंदर वाली ईगो तो नहीं जाती ना, तो बर्दाश्त होती नहीं चीज़ें। तो गुस्से में सुना दी फिर बहुत अच्छे से। अपना नेचर है, प्यार से तो फिर जान ले लो, लेकिन अकड़ के तो नहीं। ये थोड़ी सी अपनी डीमेरिट है पर्सनैलिटी की। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे इन सब चीज़ों को रिफॉर्म करूँ। फिर ठीक है, वो अलग की बात है। लेकिन फाइनली ये हुआ कि वहाँ से बैच छोड़ दिया। लेकिन बैच छोड़ने का परिणाम ये हुआ कि जो ज़्यादातर बच्चे थे वो तो मेरे पास ही आ गए। बोले सर हमें तो आपसे ही पढ़ना है। उनसे तो वैसे भी कोई नहीं पढ़ना चाहता। जो बेचारे 4 5 बच्चे बचे भी हैं, वो भी बहुत मजबूरी में मेरा करेक्टर एसेसिनेट करके उनके पेरेंट्स के सामने कि सर ऐसे हैं, सर वैसे हैं, वो सब चीज़ें। खैर, उनकी राजनीति, वो उनको मुबारक। हमारा बच्चों के साथ कनेक्शन है, आगे तक रहेगा। हम बच्चों के साथ काम करते रहेंगे। हमें बच्चों से कंसर्न है, किसी और से कोई मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता दूसरों से। खैर, अब वहाँ से छोड़ा। कोशिश तो लगी रहे थे 2 2.5 महीने से कि स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन फाइनली अब टाइम मिला तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बहुत ईमानदारी से, लेकिन अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत ईमानदारी से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ मैं आपको। कि बात ये है कि जितने भी बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और वो 12th में हैं और एग्ज़ाम आने वाले हैं, या तो उन्होंने किसी टीचर से पढ़ा, उसका समझ नहीं आया उनको पूरे साल जैसे ही पढ़ा, या फिर जिसने पढ़ाया केवल NCERT के क्वेश्चन करा दिए और बोल दिया कि NCERT इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो मैं बहुत ईमानदारी से आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि NCERT इज़ नॉट मोर देन सफिशिएंट एट ऑल इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। मतलब अगर आपको 95 98 की रेंज में जाना है तो केवल NCERT से पूरा पेपर नहीं आएगा।
जब से 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट करी है, क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल आने लगे हैं, एमसीक्यू आने लगे। तो अगर आप कंसेप्चुअल नहीं पढ़ोगे तो फिर 98, 95, 96 का सपना तो छोड़ दो, बहुत दूर की बातें हैं वो। और सेकेंडली, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको 12th के पेपर देने के बाद में घर बैठ जाओगे, आपको कहीं ना कहीं कॉलेज में तो जाना है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आज की डेट में आपको पता है परसेंटेज पे कट ऑफ तो लगती नहीं है, सीयूटी कराता है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना कंडक्ट। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सीयूटी भी कराता है, आप खुद सोचिए, जो टीचर पूरे इंडिया में ये बोलते रहते हैं कि भैया आप एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी से आपका भला हो जाएगा। आप खुद सोचिए पूरे इंडिया में 12th क्लास में कितने बच्चे एग्जाम देते हैं आज की डेट में, और सारे ही एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अब खुद सोचिए अगर सीयूटी वाले भी एनसीईआरटी से पेपर बनाएंगे तो कट ऑफ कितनी हाई जाएगी। जाहिर सी बात है उसमें कोई रॉकेट साइंस वाली तो लग ही नहीं रही है, सिंपल से हर बच्चे को समझ में आती है कि अगर सिंपल वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाएंगे कट ऑफ छत फाड़ कर निकल जाएगी। तो क्वेश्चन को डिफिकल्ट उनको बनाना उनकी कंपल्सन है, और जब क्वेश्चन वो पेपर वो डिफिकल्ट बनाएंगे, आउट ऑफ द एनसीईआरटी बनाएंगे, तो बच्चा गया, क्योंकि उसने तो वही पढ़ा है एनसीईआरटी, क्योंकि टीचर ने बोल रखा है। क्योंकि टीचर बोलेगा कहाँ से, क्योंकि उसको खुद एनसीईआरटी आती है। क्योंकि अगर उसने बोल दिया कि भाई एनसीईआरटी से बाहर का भी पेपर आता है और बच्चा क्वेश्चन क्लास में ले आया और तुमसे नहीं हो, तुम्हारी तो बेइज्जती हो जाएगी। हालांकि मैं तो एक दो टीचर को बहुत टीचर को जानता हूँ जो केवल एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, और जिनसे रिसेंटली अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उनसे तो हुआ ही इस चीज़ के ऊपर है कि मेरा कहना था कि सर मैं केवल एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगा, जितनी बच्चे की रिक्वायरमेंट है उतना पूरा पढ़ाऊंगा। लेकिन उनका क्या था, उन्होंने कहा कि सर हमने एनसीईआरटी के फीस के पैसे लिए हैं, आप केवल एनसीईआरटी पढ़ाइए। लेकिन भाई मैं केवल एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता, मैं फीस लेता हूँ मैथ्स पढ़ाने की। अब उसमें एनसीईआरटी कितना रोल है कितना नहीं है वो मुझे पता है ना, मेरे को तो बेस्ट डिलीवर करना। भाई मेरे को सिंपल सी है, मेरे को मतलब है रिजल्ट से। अब वो रिजल्ट एनसीईआरटी से आएगा, आउट ऑफ द एनसीईआरटी जाएगा, आएगा सीयूटी के क्वेश्चन कराने से आएगा, जिससे भी आएगा मैं वो प्रोवाइड कराऊंगा। मेरी कंसर्न ये नहीं है कि मेरे को एनसीईआरटी पढ़ानी, मेरे को कंसर्न ये है कि मुझे 90+ मार्क्स चाहिए। अभी तक मेरा जो है कोई भी स्टूडेंट 100 नहीं लेकर आया, 98 तक गया है। खैर मेरे भी 100 नहीं आए मेरे खुद के 95 आए हुए हैं। तो इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं अपने लेक्चर को। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप जुड़िए चैनल से, मैं पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आपको इसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ, और जैसे जैसे बच्चों का रेस्पॉन्स आएगा तो इंटीग्रेशन के बाद के चैप्टर भी मैं इसमें लेके आऊँगा। लेकिन आज इंटीग्रेशन से हम स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इंटीग्रेशन का आई भी नहीं आता। तो आपको कुछ नहीं आता हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पेन उठाइए, बुक निकालिए, टेबल पे बैठिए, और हाँ भाई येलो टी शर्ट तेरे से ही बात कर रहा हूँ, लेटे लेटे वीडियो मत देख, उठ जा। 3 महीने भी नहीं बचे पेपर के, पूरे जीवन यही मार्कशीट लेकर घूमेगा। पढ़ ले, अब तो पढ़ ले, कुछ तो शर्म कर ले। जिसके पीछे तू घूम रहा है ना, देख ले पेपर में नंबर कम आते साथ ही भाग जाएगी वो, उसको कॉलेज मिलेगा पूना और तुझे तेरी सिटी में। फिर देख ले लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ नहीं होना उस चीज़ से। इसलिए ध्यान से भाई मेरी बात मान, पढ़ ले और खड़ा हो जा। क्या आलस में आ रखा है, 18 साल 17 साल की उम्र है, लेजीनेस, नींद आ रखी है इनको, देखो आँख नहीं खुल रही है इनकी। तो भाई उठ जा, पढ़ ले, कुछ नहीं रखा इन इसमें, नंबर आएंगे तभी कुछ मिलेगा, पापा से बाइक वाइक कुछ नहीं मिलेगी। क्या सर इतना ज्ञान फैल रहे हो, पता है हमें। भाई ज्ञान की बात नहीं, तेरे काम की बात बता रहा हूँ। इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन पूरी एनर्जी के साथ, और हमारे चैनल का नाम ही है मैथ की बात। मैथ की बात राज सर के साथ। वैसे मैं अपना ऑफलाइन इसको व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी आपको दे दूंगा, अगर किसी को हमारे ऑफलाइन सेंटर पे क्रैश हो के कोर्स करना हो, या अभी चैप्टर जो चल रहे हो वो सब करने हो, वो भी आ सकते हो। हमारी कोचिंग चलती है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास ही है, 500 मीटर दूरी है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत बच्चे आते हैं वहाँ पे। पहले मैं जेटीबी नगर के पास ही पढ़ाता था, खैर पढ़ाता तो मैं और जगह भी हूँ, लेकिन जहाँ फ़िलहाल इस टाइम पे टाइम अवेलेबल है वो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास ही, जहाँ मैं एक्स्ट्रा टाइम आपको दे सकता हूँ, क्योंकि फिर बाकी क्लासेस दूर होती हैं तो वहाँ तुम आ भी नहीं पाओगे। खैर नेक्स्ट ईयर तो हम जेटीबी नगर में ही मेट्रो स्टेशन के पास ही अपना क्लासरूम रहेगा, पर्सनल क्लासरूम रहेगा। लेकिन फ़िलहाल जो हमारा क्लासरूम है वो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से के पास ही है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप उसमें भी आना चाहते हैं तो आप सबका वेलकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और अगर आपके पास में फ़ीस नहीं है तो फ़ीस की भी कंसर्न नहीं है, आप आइए पढ़िए, कोई फ़ीस की रिक्वायरमेंट नहीं है।
केवल मुझे रिजल्ट से मतलब है। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं है कि बैच में आओगे मस्ती चलेगी, पढ़ना पड़ेगा। आपके पास फीस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं, फ्री पढ़ाऊँगा, कोई कंसर्न नहीं भाई। मेरे को क्या किसी टीचर को देना है? मैं खुद मैथ पढ़ाता हूँ, तो मैथ में अगर 20 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तुम आगे 10 बच्चे बैठ जाओगे तो मेरे पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसा तो है नहीं कि 10 बच्चों को मुझे अलग अलग पढ़ाना है। आप आइए अगर आपको आना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या सर फ्री बट रहा है क्या? हाँ फिलहाल के तो फ्री है यार, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर नंबर आ जाए तो दे देना कुछ, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या फर्क पड़ता, हर चीज़ पैसे से थोड़ी होती है मेरे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रेशन से। और भाई इंटीग्रेशन पूरी नई ऊर्जा, नई एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। और अब से पहले आपने इंटीग्रेशन का मीनिंग इस तरह से नहीं पढ़ा होगा, और गारंटी दे रहा हूँ मैं इस बात की। जो आपके टीचर हैं, तेरे से ही कह रहा हूँ भाई, येलो टी शर्ट जिससे तू पढ़ के आया ना अभी, जिसने बोला तेरे को एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट, उसको बोल देना कि एनसीईआरटी से केवल काम नहीं होना, इंटीग्रेशन ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। तो उल्टा पढ़ा देगा उसको। किसको कह रहे हो सर? भाई तेरे से ही बात कर रहा हूँ। बोल देना अपने एनसीईआरटी वाले टीचर को कि सर ने ऐसे ऐसे बोला है। चलो इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन का मीनिंग देखते हैं भाई। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, इसको हम प्रिमिटिव भी कहते हैं, और इसको हम रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। और हम इन सब को ऐसा क्यों कहते हैं, अब जरा ध्यान से एक एक, तेरे से कह रहा हूँ भाई, बैठ जा, पेन निकाल ले, नोटबुक निकाल ले, एक एक चीज़ नोट कर ले। तेरे एनसीईआरटी वाला टीचर नहीं पढ़ाएगा इतनी डिटेल में। और ईमानदारी से बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा तेरा। जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है ना, चाहे कुछ हो जाए, एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ना गलत होगा, और कितने से कितना क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चाहे फिर तेरा बोर्ड हो, चाहे तेरा फिर सीयूटी हो, प्रोवाइडेड जितना करा रहा हूं उतना ध्यान से कर ले। ऐसा डांट नहीं रहा हूं, पूरा साल चला गया है, अब तो पढ़ ले। तो आते हैं इंटीग्रेशन को, बेटा हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं, और इसको रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं पहले वो समझो। डिफरेंशिएशन, आपने एक वर्ड सुना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन केवल वर्ड नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ा है तुमने। अब एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। मतलब इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का उल्टा है। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मीनिंग अभी समझ में आएगा। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस हम इसको क्यों कह रहे हैं वो भी अभी समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आपको डिफरेंशिएशन जरूर आना चाहिए भाई। ऐसे नहीं है कि आपको डिफरेंशिएशन का डी नहीं आता, उस डी की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन की डी की बात कर रहा हूँ। लेकिन डिफरेंशिएशन का अगर डी नहीं आता तो फिर छोड़ दे दो इसको, क्योंकि अगर तेरे को डिफरेंशिएशन नहीं आता तेरे को इंटीग्रेशन नहीं आ सकता। और अगर तेरे को डिफरेंशिएशन पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें कमेंट करना सेक्शन में, तो मैं डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ा दूंगा। लेकिन इस क्लास में वही बच्चे बैठे जिनको डिफरेंशिएशन आता है या थोड़ा बहुत आता है। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन का डी नहीं आता, वो इंटीग्रेशन की क्लास में मत आना भाई, क्योंकि डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आता उसको इंटीग्रेशन नहीं आ सकता। बहुत ईमानदार से बोल रहा हूँ। तो एक बात बताओ भाई, आपने रिवर्स प्रोसेस क्यों कह रहे हैं अभी समझ में आ गई। एक बात बताओ, अरे यार इंटीग्रेशन क्यों बन जा रहा है? एक बात बताओ भाई, अरे क्या हो गया सर जी, आपको डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन का सिंबल बना रहे हो। आपने डिफरेंशिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी बाई डी एक्स के। अब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सब बच्चों को पता है, जिसने डिफरेंशिएशन पढ़ा उसका कितना होता है? 2x। अभी आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 कितना होता है सर? इसका भी 2x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या होता है सर? इसका भी कितना होता है सर? 2x होता है। अब ध्यान से एक एक बात ध्यान से सुन मेरे भाई, तेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया, फिर बोल रहा हूँ। अब एक आपको पता है डी बाई डी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? 2x होता है। अगर मुझे यही फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर अगर मुझे दोबारा चाहिए, ध्यान से सुन ले भाई, फिर बोल रहा हूँ,
अगर तुझे एक्स स्क्वायर दोबारा चाहिए, तूने एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन करा 2x आ गया। अगर तुझे इस फंक्शन से ये फंक्शन दोबारा चाहिए तो 2x का तेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन के बाद में तेरे पास दोबारा वही फंक्शन आएगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। दोबारा सुन ले, अगर तूने एक्स स्क्वायर, तेरे पास एक फंक्शन है, उसका तूने डिफरेंशिएशन करा, कितना आया 2x आया। लेकिन अगर 2x से यही फंक्शन दोबारा अगर तेरे को दोबारा चाहिए तो 2x का तेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इसका मतलब डिफरेंशिएशन का क्या है, ये उल्टा है। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके कुछ आ रहा है, उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करके क्या आ रहा है, वही फंक्शन दोबारा आ जा रहा है, इसीलिए इसको डिफरेंशिएशन का एंटी कहते हैं। एंटी का मतलब क्या, उल्टा। यहां देख, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है 2x। लेकिन अगर मुझे यही फंक्शन दोबारा चाहिए तो 2x का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस सी सर सी कहाँ से आ गया, ये क्या है, वो वाला सी नहीं है, ये माथे वाला इंटीग्रेशन वाला सी है। और सी को हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो ठीक है, लेकिन लगा क्यों रहे हैं इसको, वही समझा रहा हूं, ध्यान समझ। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना आया 2x। अगर मुझे यही फंक्शन दोबारा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अगर यही फंक्शन दोबारा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। तो एक बात बता, 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। लेकिन 3 भी तो था यहाँ पे, हमें कैसे पता चलेगा कि 3 कहाँ चला गया, तो इसलिए हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पे। इसलिए जैसे यहाँ देख, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन भी तो 2x है, लेकिन जब तू 2x का इंटीग्रेशन करेगा तो लिख देगा सिंपल एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ लिखा था पहले वाले में। लेकिन भाई ये 4 कहाँ जाएगा, इसलिए हम उस कांस्टेंट को नहीं बता सकते कि कौन से कांस्टेंट का था, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, सी। और ध्यान रख, इसीलिए इसको कहते हैं हम इनडेफिनिट। इनडेफिनिट क्यों, क्योंकि भाई हम सी की वैल्यू कोई भी डेफिनेट नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करती है ये, वेरी। क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करती है ये, वेरी। बात समझ में आई, सी क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन कितना है 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भी डिफरेंशिएशन क्या है 2x। और अगर मुझे 2x से यही फंक्शन दोबारा चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेशन। और 2x का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका भी इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। लेकिन ये कॉन्स्टेंट कहाँ गए, कॉन्स्टेंट कहाँ गए, लेकिन हर क्वेश्चन में तो वेरी कर रहा है ना, इसलिए हम एक सी लगा देते हैं। और क्योंकि हर इंटीग्रेशन की एक फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए इसको कहते हैं हम इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मीनिंग होता है जिसको हम निश्चित नहीं कर सकते। सर इतनी शुद्ध हिंदी मत बताओ, ठीक है। जैसे यहाँ देख, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स कितना होता है सर, ए की पावर एक्स होता है। आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स प्लस 3 कितना होता है, सर इसका ए की पावर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स प्लस 4 कितना होता है, सर इसका भी ए की पावर एक्स होता है। अब आपको पता है अगर मुझे यही फंक्शन दोबारा चाहिए, अब ध्यान रखना ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स क्यों ही होता है, जरा ध्यान से देख। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, ए की पावर एक्स। लेकिन अगर मुझे यही ये ए की पावर एक्स दोबारा चाहिए तो इस फंक्शन का क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, ए की पावर एक्स। देख ले, एक एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिर कहेगा सर ने फॉर्मूला लिखवा दिया, रटवा दिया। रटवा नहीं रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है एक एक लिंक बता रहा हूँ। नोटबुक लेकर बैठ जा, पढ़ ले। कुछ नहीं रखा, मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया में एक ही चीज काम आएगी, वो है एजुकेशन, बाकी कुछ काम नहीं आती। ये यारी दोस्ती सब बेकार की बातें हैं, कपल गोल्स, ये गोल्स सब बेकार की चीजें हैं, कोई साथ नहीं देता। सिमिलरली e की पावर x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, e की पावर x। लेकिन अगर मुझे यही फंक्शन दोबारा चाहिए तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब एक बात बता, e की पावर x का इंटीग्रेशन तो सर e की पावर x ही आता है, लेकिन 3 कहाँ गया, ये तो कांस्टेंट है ना, इसीलिए लगाते हैं हम c। समझे मेरे भाई, इसके में भी क्या लगाएगा, c। अब बात क्लियर आई कि सी क्यों लगाते हैं, क्योंकि भैया कांस्टेंट है वो, उस कांस्टेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और कांस्टेंट की कोई एक फिक्स वैल्यू तो है नहीं,
क्योंकि सबका डिफरेंशिएशन तो ए की पावर एक्स ही आ रहा है, इसीलिए हम कहते हैं इसका ये आंसर आए। एम आई क्लियर? इतनी अंग्रेजी मत झाड़ो, एक एक चीज बेटा नोट कर ले, वरना कैमरे से निकल के मारूंगा। सर मारोगे ऐसे कैसे अरे वो भी टूल एक दिन डेवलप कर लेंगे, हम इंजीनियर लोग हैं, कर देंगे एक दिन। तो भाई ये सब चीज नोट कर ले। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं मैं। अब एक एक फॉर्मूला तेरे ड्राइव करके दिखा रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला कहां से आ रहा है। अभी तूने देख लिया कि इसका मीनिंग रिवर्स प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन की ही क्या है, उल्टा है। क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, ओरिजिनल फंक्शन दोबारा मिल रहा है। और इसको प्रिमिटिव क्यों कह रहे हैं। अब एक बात बता तू मेरे भाई, प्रिमिटिव का क्या मतलब क्या होता है। अगर तो हिस्ट्री में भी तूने कहीं प्रिमिटिव वर्ड पढ़ा है तो उसका मतलब क्या होता है, आदिवासी, बहुत पहले के, पुराने। अब एक बात बता, इंटीग्रेशन करने के बाद जो वही दोबारा फंक्शन तो मिल जा रहा है जो पुराने वाला फंक्शन था, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं। और एंटी डेरिवेटिव तो आप पढ़ ही चुके हो, एंटी डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं इसको। एम आई क्लियर? तो भाई कमेंट वमेंट में लिख देना कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। और कहीं कोई गलती हो जाए तो भाई माफ़ कर देना, कमेंट में लिख देना, हम उसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद जो जितने भी बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग से, सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ, और कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया है वो करके दिखा रहा हूँ। तो नोटबुक निकाल, एक एक फॉर्मूला नोट डाउन कर ले मेरे भाई। अब एक बात बता, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन क्या होता है। सर एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन होता है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था भाई, एक बात बता, साइड में लिख दे रहा हूँ इसलिए। एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर, पावर आगे जाती है और ऊपर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। अब बता यहाँ पावर कितनी है सर इसकी, n प्लस वन, तो वो तो आगे आ जाएगी, एक उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो n प्लस वन माइनस वन अपॉन n प्लस वन। अब एक बार बताइए, ये दोनों सेम हैं, ये तो अब नहीं रहे, तो बचा क्या, माइनस वन से वन कट गया, आया क्या, x की पावर n। अब ध्यान दे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। अगर एक बात बता, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके कितना है मेरे पास में, x की पावर n। लेकिन अगर मुझे इस फंक्शन से यही फंक्शन दोबारा चाहिए, मतलब ओरिजिनल फंक्शन अगर मुझे दोबारा चाहिए, तो x की पावर n का मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इसलिए इसको कहते हैं हम रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या प्रिमिटिव, या फिर एंटी डेरिवेटिव। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यही आएगा ना, ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन क्या है, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और प्लस का c। इसलिए अगर तूने एनसीईआरटी में पढ़ा हो या कहीं फॉर्मूला, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, एक पावर में एक ऐड हो जाता है और नीचे वन प्लस वन आ जाता है, n प्लस वन आ जाता है। तो वो फॉर्मूला कहाँ से आया देख, एक एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, भूल मत जाना। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला देख, डी बाई डी एक्स किसका, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पता है ना, नहीं पता तेरे को, बार बार कह रहा हूँ, अभी भी जाकर पढ़ ले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। और ये तो लॉग ए हमारे कांस्टेंट है, वो तो बाहर है ही हमारा, तो log a से log a कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या मेरे पास में, a की पावर x। अब अगर मुझे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके a की पावर x आया, लेकिन अगर मुझे यही फंक्शन दोबारा चाहिए तो a की पावर x का क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, a की पावर x का इंटीग्रेशन। तो ध्यान रख, इसीलिए a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, a की पावर x अपॉन, रट मत, एक एक फॉर्मूला समझ ले। अब एक बात बता, डी बाई डी एक्स
ऑफ log x कितना होता है? log x का डिफरेंशिएशन पता होगा ना, 1/x होता है। लेकिन अगर मेरे पे डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का ये है, अगर यही फंक्शन मुझे दोबारा चाहिए तो 1/x का क्या करना पड़ेगा मुझे? इंटीग्रेशन। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? वही ओरिजिनल फंक्शन। तो इसका मतलब क्या आएगा? log mod x और प्लस का। और समझ में आ रहा है कि मास्टर ने जो लिखवा दिया ना तेरे ने कि 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, देख वो कहाँ से आ रहा है। रट मत, कंसेप्चुअल पढ़। अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में तेरे को मजा लेना है ना, फील के साथ पढ़ना। फील बेटा, लाइफ में ना फील बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही जगह फील नहीं आती, सब्जेक्ट में फील आती है। बस तो फील लेने वाला चाहिए और सामने तेरे को फील दिलवाने वाला। दिलवाने वाला मैं हूँ, देने वाला तू। देख जा। इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स कितना होता है? ए की पावर एक्स प्लस, सॉरी इंटीग्रेशन के फ्लो में ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स ही होता है सर। अगर मुझे यही फंक्शन दोबारा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा सर? ए की पावर एक्स और ए की पावर एक्स प्लस का सी। सिमिलरली और किसका बच गया? एक्स की पावर ए की पावर log x ए की पावर एक्स। बेसिक बेसिक तो होगा। और कोई बचा है क्या बेसिक में? ना यार, वो तो गए हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक देख, दूसरे पेज पे स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ देख, एक एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कहाँ से आ रहा है। एक बात बता, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है? तो कोस एक्स होता है, ये बात तो मुझे पता है बहुत अच्छे से। साइन एक्स होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। अगर मुझे यही फंक्शन कोस एक्स से यही फंक्शन दोबारा चाहिए तो कोस एक्स का क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। और कोस एक्स का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा? साइन एक्स। तो इसके माइनस में बहुत कंफ्यूज होता है ना कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है या कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। देख, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। तो भाई कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। माइनस नहीं, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? कोस एक्स। और वही फंक्शन अगर मुझे दोबारा चाहिए तो कोस एक्स का क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन मेरे पास में क्या आएगा? साइन एक्स। इसलिए कोस एक्स के इंटीग्रेशन में माइनस नहीं आता, प्लस आता है मेरे दोस्त। जरा देख यहाँ, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? माइनस का साइन एक्स होता है, सबको पता है। अब एक बात बता, अगर मुझे यही फंक्शन दोबारा चाहिए कोस एक्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? साइन एक्स डी एक्स का क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। और साइन एक्स डी एक्स का इसलिए इंटीग्रेशन क्या आएगा सर? माइनस का कोस एक्स प्लस। बात क्लियर है ना? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है दोस्त। समझ रहा है ना? मैं समझ। देख, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? हमें तो पता है टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सर सेक स्क्वायर एक्स होता है। बहुत बढ़िया बात है। अब एक बात बता, अगर तो यही डिफरेंशिएशन यही फंक्शन टेन एक्स तेरे को दोबारा चाहिए तो सेक स्क्वायर एक्स का सर मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। और इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? टेन एक्स प्लस का सी। और देख, डी बाई डी एक्स कोटेक्स का क्या होता है सर? कोटेक्स का तो हमें पता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स पता है। तेरे को पता है ना, जितने भी सी वाले होते हैं, ये सी वाले सब में नेगेटिव होता है। तेरे को पता ही है, सी वाले सारे नेगेटिव होते हैं। अरे डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहा हूँ, आदमियों की नहीं। पागल आदमी कुछ भी सोच लेता है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगा सर? माइनस का कोट एक्स प्लस। चल साइन कोस टेन कोट हो गया। अब एक बात बता,
सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो पता होगा ना, सेक एक्स और टेन एक्स होता है, बात क्लियर है। लेकिन अगर मुझे यही फंक्शन दोबारा चाहिए तो सेक एक्स टेन एक्स का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, बोल बोल बोल। तो इसलिए सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, सेक एक्स प्लस का सी। अब एक बात बता, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी बताया था ना, जितने भी सी वाले होते हैं सब में नेगेटिव आता है, माइनस का कोसेक एक्स, कोटेक्स और डीएक्स। लेकिन अगर मुझे यही फंक्शन दोबारा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। इसलिए कोसेक्स कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस का कोसेक एक्स प्लस। अगर कोई नहीं दिख रहा हो तो जो मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना है तुम्हें। बात क्लियर है, ये सारे नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज कर ले मेरे भाई, पॉज करके आराम से अपना टाइम लेकर आराम से पढ़, जल्दबाजी नहीं है, रात तेरी है, 12 घंटे सोने का टाइम नहीं है, 4 घंटे सफिशियंट है, 5 ले ले, 6 ले ले, 8 नहीं दूंगा। चल आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूले मैंने काफ़ी सारे लिखवा दिए, अब जैसे जैसे आता रहेगा आगे के फॉर्मूले हम करते रहेंगे। अब बेसिक कर लेते हैं सर, बेसिक के नाम पर तो हमें टीचर 7.1 ही बताता था। चल भाई थोड़े थोड़े क्वेश्चन करा देता हूँ तेरे को मैं। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, दूसरा क्वेश्चन है कोस 3x dx। भाई अभी सारा पैसा स्टूडियो में लगा दिया है तो पैसा बचा नहीं है, और हमें क्या बता रहे हो आप। अभी क्वेश्चन की जो स्लाइड है यार, अभी टाइम नहीं मिल रहा, ऐसी बात नहीं है, देख जरा फोटो। अभी तूने साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा है, माइनस कोस एक्स पढ़ा है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रख ले, पहले नोट बना के लिख ले, वॉट एवर द फॉर्मूला, डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख ले, वॉट एवर द फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एक्स इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर लीनियर ऑफ एक्स। का मतलब क्या सर, इंग्लिश बोल दी अपने, समझ में कुछ नहीं आया। मतलब इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला एक्स के लिए वैलिड है वही फॉर्मूला लीनियर ऑफ एक्स के लिए वैलिड है। लीनियर ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जिसमें लीनियर का मतलब होता है एक्स की पावर 1। एक चीज़ और, तूने डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ा है कि अगर जो भी हमारा फंक्शन होता है, जो भी एक्स के प्लेस पे होता है, हम बाई चेन रूल उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर तेरे को याद है, डिफरेंशिएशन में जो भी एक्स के प्लेस पे चल रहा होता है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो इंटीग्रेशन में है एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। यहाँ देख जरा, जैसे साइन 2x है, अभी तूने साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था भाई, माइनस का कोस एक्स। लेकिन जो भी एक्स के प्लेस पे चल रहा है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, इंटीग्रेशन में हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, कोस 3x, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, साइन 3x, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है उससे क्या करते हैं हम, डिवाइड। और सी लगाना ना भूलें, तेरे को सी नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, इंटीग्रेशन के सी की बात कर, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर x का कोफिशिएंट 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चुन्नू मुन्ने क्वेश्चन है। जैसे ax प्लस बी, अब यहाँ लीनियर ऑफ x वाली बात आ गई। मैंने आपको क्या बताया था, x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n का बताया था ना, कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस सी। यहाँ देख, यहाँ x नहीं है, लीनियर ऑफ x है, x की पावर क्या है 1। तो जो भी फॉर्मूला x की पावर 1 के लिए, मतलब x के लिए वैलिड है,
वही फॉर्मूला लीनियर ऑफ एक्स के लिए वैलिड होता है। और ध्यान रखना है इंटीग्रेशन में हम एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। अब वो चाहे एक्स का कोफिशिएंट माइनस हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है इससे। तो यहाँ ये फॉर्मूले से क्या आएगा सर, ax प्लस बी की पावर 2+1 अपॉन 2+1। लेकिन ध्यान रखना एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे सर जी, a है, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूलें, वरना आपका टीचर आपके नंबर काटना नहीं भूलेगा। बात समझ में आ रही है मेरे भाई, नहीं आ रही, आ जाएगी, धीरे धीरे आएगी। और क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी स्लाइड अपनी बनी नहीं है, बन जाएगी धीरे धीरे वो भी। यहाँ देखें क्वेश्चन और, sin 2x माइनस 4 इंटू ए की पावर 3x। इंटीग्रेशन को 2 में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी इतना कुछ खास फर्क तो पड़ता नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर लो तो चाहे या ऐसे ही कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। sin 2x dx माइनस 4 कॉन्स्टेंट होता है, बाहर आ जाएगा, ए की पावर 3x dx। अभी आपको तेरे को बताया था मैंने sin x का डिफरेंशिएशन माइनस का cos x, और जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सी लगाना ना भूलें। माइनस का 4, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ए की पावर एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूलें। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3, और सी लगाना बिल्कुल ना भूलें। अब भाई बात बता, ये सी ये भी कांस्टेंट, ये सी ये भी कांस्टेंट। अब एक बात बता, एक छोटा सी एक ये सी, दो सी मिलकर कौन कितने सी बनेंगे सर, एक बड़का सी। अरे बड़का मतलब सी का मतलब ये है मेरे भाई कि भैया ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, और दो कांस्टेंट को ऐड करने पे भी तो एक बड़का कांस्टेंट ही आएगा। नहीं समझा, ये तेरा आंसर है। समझ पुत्र समझ, नहीं समझेगा तो क्या करेगा। और कदर करा देता हूं देख, एक्स स्क्वायर, मुझे पता तो वैसे तो करेगा नहीं क्वेश्चन, मैं ही करा देता हूँ। देख डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्स स्क्वायर के पहले अंदर मल्टीप्लाई कर ले। आहा क्या मजा आया, क्या क्वेश्चन बना, और बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि ये अब नहीं रहे। एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस का डी एक्स, एक्स की पावर एन, अभी बताया था फॉर्मूला एक्स की पावर एन का, n+1, बोल बोल बोल, बोलेगा तू, अरे बोल, n+1 अपॉन एन, हाँ गुड बॉय, x³ अपॉन 3। अब एक बार बता यहाँ क्या है 1, सर 1 का तो कांस्टेंट होता है, हाँ, और सर कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन 0। अरे मेरे भाई डिफरेंशिएशन बढ़ रहा है या इंटीग्रेशन बढ़ रहा है, 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है 0। अब एक बात बता, हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, तो सर क्या होता है, एक बात बता, अभी तेरे को बताया मैंने, ये x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना आता है, बोल बोल बोल, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना आता है 1। अब अगर मुझे यही फंक्शन दोबारा चाहिए 1 से, तो 1 का क्या करना पड़ता है इंटीग्रेशन, और वह इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, x ही तो आएगा। इसलिए 1 का इंटीग्रेशन आगे के लिए याद रख ले क्या होता है x, और c लगाना ना भूले। तो सी के पीछे पड़ गए हो आप तो, भाई पढ़ा तो मैं किसी और के पीछे भी था, लेकिन वो किसी और के पीछे चली गई, अब क्या करूँ यार। इसलिए मैथ से ही प्यार कर लिया अब हमने, अब अपनी दुनिया केवल मैथ में है। और बेटा मैथ ना बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, ऐसा क्या बकवास करें, मैथ और प्यारा, आज तक तो जान खा रखी है। बेटा गलत टीचरों से पढ़ोगे जान तो खाएगा, कि बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है।
अब देख तीनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स, 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस 4 बाहर डी एक्स अपॉन एक्स। आज तेरे को बहुत अच्छे से पता है यहाँ एक्स की रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर कितनी है हाफ, ऊपर कितनी है एक्स की पावर 3। क्लास 8 में एक्सपोनेंट पढ़ा था ना कि जब नंबर सेम होते हैं और डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। तो एक्स की पावर 3 माइनस हाफ प्लस 3, एक्स की पावर यहाँ कितनी है सर 1 माइनस हाफ। भाई इतना बेसिक से कितना बेसिक बताऊँ, एक्स की पावर ऊपर जाए कितना हो जाएगा माइनस का हाफ। अब एक बात बता, एक्स की पावर तेरी 3 में से अगर आधा गया तो इतना तो मैथ तेरे को आता है यार, ढाई नहीं बचेगा। ढाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैथ में 5/2, 3 बाहर, एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा यार। इतना भी कैलकुलेशन नहीं होगा तेरे से तो कैसे IITian बनेगा मेरे प्यारे। एक्स की पावर माइनस हाफ है तो माइनस हाफ ही है। अब जरा इंटीग्रेशन कर दे इसका, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या है, बोल 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 बोलेगा तू, n+1 अपॉन n+1, ठीक है। एक्स की अरे यार सॉरी, थ्री एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे क्या 4 एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। तो कितना आ गया जी देख, अरे ढाई, अरे कितना होता है यार 3.5, 3.5 का मतलब क्या है 7.5 ना, तो 7/2 ना, और ये कितना आ जाएगा सर 2/7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर 3/2, 3, तो 2/3 खत्म हो गया। ये कितना बचा सर यहाँ पे 2 एक्स की पावर 3/2। अब यार लास्ट वाली कैलकुलेशन कर लेगा, इतना तो कर लेगा ना यार, इतना तो कर ले। यही रोकूँ आज ये और पढ़ाऊँ अभी, सर और करा देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, ले एक क्वेश्चन ये करा देता हूँ। अब इसके बाद तेरे को घर से पूरी की पूरी 7.1 निपटा देनी है। कुछ नहीं है, चिंदियों वाले क्वेश्चन है उसमें। जितना मैं बेसिक से यहाँ पढ़ा रहा हूँ रेगुलर क्लास में इतना बेसिक से पढ़ाता नहीं मैं, लेकिन तेरे लिए मुझे पता है तेरा बेस खराब कर रखा है उसने, नहीं बोलना चाहिए। 2 कांस्टेंट बाहर, 1/cos²x sec²x -3 sin x अपॉन cos x tan x और 1/cos x sec x। अब देख फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अभी तेरे को बताया था sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, tan x माइनस sec x tan x किसका इंटीग्रेशन होता है, sec x प्लस का, खत्म। और कराऊं, और करा देता हूँ, और कर ले मेरे भाई उत्तर, और कर ले। इंटीग्रेशन ऑफ 2x -3 cos x प्लस e की पावर x dx, इसका करना है। इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट भी कर ले, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे ही कर ले। 2 x की पावर कितनी 1, तो 1+1 अपॉन 1+1, यहाँ पे -3 cos x का इंटीग्रेशन तेरे को डायरेक्ट पता है क्या होता है, sin x। भाई 2 मिनट रुक जा बस, आ जा तू, e की पावर x, बस। ये कितना बन गया सर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x² माइनस का 3 sin x प्लस का e की पावर x और प्लस का c। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों तो नहीं कहना पड़ेगा यार, भाइयों विद्यार्थियों, और क्या कहूँ यार, आज हम अपनी वाणी को
यहीं विराम देते हैं। शुद्ध हिंदी, आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मुझे भी जाना है, कोई वेट कर रहा है। कोई स्पेशल वाला नहीं है यार, दोस्त वेट कर रहा है। क्या सोच लेते हो तुम? चलो फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।